नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जो सदियों से इंसानी दिमाग को हैरान करता आया है। आज हम उन प्राचीन भविष्यवाणियों को डिकोड करेंगे जो कलयुग के अंत और भगवान विष्णु के सबसे रहस्यमयी 10वें अवतार यानी कल्कि के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करती हैं। देखिए, ये कोई आम लोक कथा नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में छिपा एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो भविष्य की एक बहुत ही साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर कलयुग का अंत कब होगा और इस धरती का नवनिर्माण कौन करेगा? जैसे जैसे हम अपने आसपास दुनिया में उथल-पुथल देखते हैं, ये सवाल और भी ज्यादा रेलेवेंट लगने लगता है। प्राचीन ग्रंथों में इस पूरे टाइमलाइन को इतने बारीक तरीके से समझाया गया है कि सुनकर दिमाग चकरा जाता है। खैर, आगे बढ़ने से पहले उस मुख्य नियम को समझना जरूरी है जिस पर यह सब कुछ टिका हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक तो हम सब ने सुना है। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और पाप अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। एक तरह से मान लीजिए कि ये एक ईश्वरीय गारंटी है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का अंत इसी नियम का सबसे बड़ा और आखिरी उदाहरण होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, कलयुग का श्राप, यानी महर्षि वेदव्यास की भविष्यवाणियां। अब देखिए, महर्षि वेदव्यास जी ने जो लिखा था ना, उससे साफ पता चलता है कि कलयुग में समाज का नैतिक पतन किस लेवल का होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि शादियां सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट या समझौता बनकर रह जाएंगी। वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा और दिखावटी अनुष्ठानों को ही धर्म मान लिया जाएगा। गुरु और माता पिता के लिए सम्मान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शासक भ्रष्ट हो जाएंगे और लूटपाट, अपहरण, हत्याएं अपने चरम पर होंगी। असल में ये एक ऐसे समाज का वर्णन है जो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जियोपॉलिटिकल बदलावों का जो जिक्र है वो तो सच में चौंका देने वाला है। इन ग्रंथों में कुछ बहुत ही विशिष्ट बदलावों की भविष्यवाणी की गई है, जैसे कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। रूस को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा गया है। चीन टूटकर कई हिस्सों में बंट जाएगा और भारत का शासक एक ऐसा योगी होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। सोचिए जरा, दुनिया के नक्शे पर इतने बड़े बदलाव। ये बताता है कि कलयुग का अंत बस एक घटना नहीं, एक ग्लोबल शिफ्ट होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, कल्कि, रहस्यमयी अवतार। आखिर ये कल्कि अवतार हैं कौन? शास्त्रों के अनुसार कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार होंगे। इनका जन्म कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच के समय में होगा, जिसे संधिकाल कहते हैं। सबसे खास बात क्या है? ये अवतार पूरी 64 कलाओं में पारंगत होगा। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि बचपन में इनका नाम चक्रधर होगा। ये एक ऐसा ईश्वरीय स्वरूप है जो पूरी तरह से विनाश और नए सृजन दोनों के लिए तैयार है। और डिटेल्स का लेवल तो देखिए। स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में कल्कि अवतार की पूरी फैमिली ट्री पहले से ही तय है। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, जो एक तपस्वी होंगे, और माता का नाम सुमति होगा। उनके 3 भाई होंगे, सुमंत, कवि और प्रज्ञा। 2 पत्नियां बताई गई हैं, पद्मा और रमा। यहां तक कि बेटों के नाम जय, विजय और मेघवाल भी तय हैं। ये कोई धुंधली भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले लिखा गया एक बेहद स्पष्ट पारिवारिक ढांचा है। यहां तक कि जन्म का स्थान और समय भी बिल्कुल फिक्स्ड है। यूपी के मुरादाबाद जिले का संभल गांव वो जगह होगी जहां भगवान कल्कि अवतार लेंगे। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग की बात करें तो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उनका जन्म होगा। आपको पता है, आज भी इस दिन को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये भौगोलिक और खगोलीय विवरण इस प्राचीन कथा को हमारी वास्तविकता के बहुत करीब ले आते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, गुप्त सेना और उनके गुरु। इस अंतिम युद्ध के लिए भगवान कल्कि की ट्रेनिंग का एक पूरा प्रोसेस होगा। और उनके गुरु कौन होंगे? अमर अवतार भगवान परशुराम। परशुराम जी के ही निर्देश पर भगवान कल्कि शिव जी की घोर तपस्या करेंगे। वहां से उन्हें ईश्वरीय शक्तियां और अस्त्र प्राप्त होंगे और तब जाकर वो बुराई का नाश करने उतरेंगे, यानी एक प्रॉपर फुल फ्लेज ट्रेनिंग। अब जरा 74,000 की इस विशाल संख्या पर ध्यान दीजिए। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। भविष्यवाणियां कहती हैं कि इस आखिरी युद्ध के लिए महाभारत काल के 74,000 योद्धा एक बार फिर से पुनर्जन्म लेंगे। द्वापर युग के वो वॉरियर्स कलयुग के अंतिम युद्ध में कल्कि भगवान का साथ देने वापस आएंगे। ये विचार ही अपने आप में अद्भुत है ना? लेकिन सवाल यह है कि ये आर्मी होगी कहां?
ग्रंथों के मुताबिक भगवान कल्कि की एक गुप्त सेना पूरी तरह से समाज की नजरों से दूर अंडरग्राउंड रहेगी। इसका नेतृत्व 64 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारी करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात, ये लोग सन्यासी नहीं होंगे। ये हमारे और आपके जैसे आम गृहस्थ लोग होंगे जो नॉर्मल जीवन जी रहे होंगे, पर जब सही समय आएगा तो वो अपने असली मकसद के लिए खड़े हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसका क्लाइमैक्स, भाग 4, महायुद्ध और महाविनाश। ग्रंथों में जो इस युद्ध का दृश्य बताया गया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमचमाती तलवार लिए कल्कि भगवान का आगमन। एक ऐसा युद्ध शुरू होगा जहां पापी लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। चारों तरफ त्राहिमाम मच जाएगा। एक बहुत ही बड़े स्केल पर विनाश। लेकिन नए युग के निर्माण के लिए इस तबाही का होना बहुत जरूरी बताया गया है। अब जरा बचने वालों के इन आंकड़ों को समझिए। ये गणित थोड़ा डरावना है। ग्रंथों के हिसाब से इस महाविनाश में पूरी दुनिया की आबादी का सिर्फ 7 से 8% हिस्सा ही जीवित बचेगा। भारत में करीब 33 करोड़ लोग बचेंगे जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले होंगे, और बाकी पूरी दुनिया में सिर्फ 31 करोड़ लोग बचेंगे। इसका सीधा सा मतलब है पृथ्वी से अधर्म का पूरी तरह से सफाया। यहां दोनों युगों का तुलनात्मक विवरण समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है घोर कलयुग, जहां पूरी तरह से अराजकता है, भारी तबाही और नैतिक पतन है। इंसानियत त्राहिमाम कर रही है। और फिर आता है सतयुग का संधिकाल। युद्ध के बाद कल्कि भगवान बचे हुए लोगों को एक निराकार मंत्र देंगे। यहीं से पृथ्वी का नवनिर्माण शुरू होगा और अगले 1000 सालों तक धरती पर पूर्ण शांति होगी। तबाही के बाद का वो सन्नाटा असल में एक खूबसूरत शुरुआत होगी। आइए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, कलयुग का गणित। कलयुग की टाइमलाइन को समझने के लिए हमें ग्रहों की चाल देखनी होगी। कलयुग की शुरुआत तब हुई थी जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये ग्रह मेष राशि में 0 डिग्री पर अलाइन हुए थे। आधुनिक गणना इसे वर्ष 3102 ईसा पूर्व मानती है। उस हिसाब से देखें तो कलयुग को शुरू हुए अभी तक सिर्फ 5124 साल ही बीते हैं, जबकि पुराणों के हिसाब से इसकी कुल अवधि 4,32,000 साल है। तो इन सब कैलकुलेशंस का निष्कर्ष क्या निकलता है? वो है ये नंबर 4,26,876। जी हां, बिल्कुल सही सुना। 4,32,000 सालों में से अगर हम बीते हुए 5,124 सालों को घटा दें तो 4,26,876 वर्ष बचते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि कलयुग के अंत और उस प्रलयकारी महायुद्ध में अभी लाखों साल बाकी हैं। कल्कि अवतार का वो समय अभी बहुत बहुत दूर है। तो फिर आज की इस पूरी चर्चा का क्या अर्थ है? अगर कलयुग के अंत में अभी 4.25 लाख से ज्यादा साल बचे हैं, तो क्या हमें सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक अवतार के आने का इंतजार करना चाहिए? या फिर अच्छाई और बुराई की ये जो असली लड़ाई है वो कोई भविष्य का युद्ध नहीं, बल्कि वो लड़ाई है जिससे हम हर रोज अपने भीतर और अपने समाज में लड़ते हैं। ये प्राचीन ज्ञान शायद सिर्फ भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आज के हमारे कर्मों का एक आईना भी है। इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिए।